नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। जो हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट में मोर देन 3 लाख है, इनका जो कैपेसिटी है मोर देन 3 लाख है। और इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें हमारा रहेगा कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है। देखिए, ये नोटिफिकेशन आया है 7/2/2025 को। मीन्स ये शेड्यूल 1 अभी जारी हो चुका है जनवरी 2025 का, और जिसमें ये इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन एलिजिबल एलिजिबल पर्सन से, कि जीडीएस के लिए जो जो एलिजिबल है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा नोटिफिकेशन के बारे में, उसके रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में और करेक्शन डेट जो दिया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में। जिसमें देखिए, जीडीएस में 3 तरह के कैटेगरी आते हैं, जिसे ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम भी बोलते हैं, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक डाक सेवक। ये 3 तरह के इसमें कैटेगरी है जीडीएस के अंदर। और आगे इस वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, इसमें एज लिमिट क्या हो सकता है, क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, और है इमूलमेंट्स, सैलरी अलाउंसेस। मीन्स जीडीएस एबीपीएम बीपीएम बनने के बाद आपको क्या सैलरी मिलती है, क्या अलाउंसेस मिलती है, क्या इसे रेगुलर एम्प्लॉय जैसे ट्रीट किया जाता है, या कोई इसका डिफरेंट तरह से सैलरी कैलकुलेट करने का या सैलरी का पे स्ट्रक्चर है। और लास्ट में बात करेंगे प्रमोशन के बारे में, जीडीएस जो है बीपीएम एबीपीएम, उनका क्या प्रमोशन एस्पेक्ट्स है, वो आगे चल के कहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जा सकते हैं, कौन से पोस्ट में जा सकते हैं। डेफिनेटली इसे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं बारी बारी से सभी के बारे में। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट के द्वारा आया था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन से, और ये 7/2/2025 को पब्लिश हुआ था। आप डायरेक्टली जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, इसे https इंडिया पोस्ट gds online.gov.in पे जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट कीजिए। 10/2/2025 से, यानी ये ऑलरेडी चल रहा है इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, और ये 3 मार्च 2025 तक होगा। इसमें एडिट और करेक्शन विंडो भी रहेगा। अगर किसी को एप्लीकेशन अप्लाई करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ एक गलतियां हुई है, मिस्टेक हुई है, तो उसे 6 मार्च 2025 से लेकर 8 मार्च 2025 यानी 3 दिन का समय दिया गया करेक्शन के लिए। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन, एडिट और करेक्शन के बाद। आगे इसमें देखेंगे सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस एकोमोडेशन। देखिए, अलग अलग जो 3 तरह के इसमें कैटेगरी है, बीपीएम एबीपीएम और जीडीएस, ये अगर कोई भी इसमें इंगेज होता है, देखिए यहाँ पे एक इंगेजमेंट की बात कही जाती है, ना कि अपॉइंटमेंट की। इसका जो प्रोसेस है, जो जीडीएस रूल है, ग्रामीण डाक सेवक रूल है, कंडक्ट रूल एंड एंगेजमेंट 2022, इसी के द्वारा ये पूरा रूल आउट होता है, प्रोसेस होता है ग्रामीण डाक सेवक रूल 2020 के द्वारा। इसमें अपॉइंटमेंट ना बोलकर इसे इंगेजमेंट कहा जाता है। तो ये 3 तरह के कैटेगरी में जब इंगेजमेंट होने के बाद अलग अलग इसका जॉब प्रोफाइल होता है। देखिए, द कैंडिडेट सिलेक्टेड एज बीपीएम आर रिक्वायर्ड टू अरेंज एकोमोडेशन फॉर रनिंग द पोस्ट ऑफिस। और जो बीपीएम के लिए सेलेक्ट होते हैं, उनको खुद का एकोमोडेशन का व्यवस्था करना होता है पोस्ट ऑफिस को चलाने के लिए। इसको आगे देखते हैं। देखिए, तो पहला जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसका वर्क प्रोफाइल देखिए, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जो डे टू डे ऑपरेशन होता है, सेविंग्स का होता है, मेल का होता है, ये सब का, और डेली का ऑपरेशन इसे बीपीएम को करना है। वो एक पोस्ट ऑफिस का वो हेड हो जाते हैं। और एडिशनल काम में देखिए, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का प्रोडक्ट और सर्विसेज है, उसको मार्केटिंग करना, उसको प्रमोट करना। और बहुत सारे जो एडिशनल काम दिए गए, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर, तो ये सब का भी ऑपरेशन करना, ये बीपीएम का काम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक लाइन जोड़ा गया है, रेसिडेंस एकोमोडेशन। मीन्स जैसे बीपीएम का इंगेजमेंट के बाद जैसे होता है, तो उसे एक एकोमोडेशन की व्यवस्था करनी होती है। तो देखिए, द एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज जीडीएस बीपीएम विल हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट। मीन सिलेक्शन के बाद और एंगेजमेंट के पहले, ज्वाइन करने से ठीक पहले उसे उस पार्टिकुलर बीओ में उसे एक एकोमोडेशन की व्यवस्था करनी होती है, ताकि वो वहां पे वर्क प्लेस उसे बना सके, वहां पे पोस्ट ऑफिस रन कर सके। उसके बाद देखिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, ये भी इसका भी प्रोफाइल मिलता जुलता है, वर्क प्रोफाइल जो है बीपीएम से। इसका भी काम है, देखिए, सेल ऑफ स्टाम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप।
ये ऑफिस में बैठ के तो काम करेगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, लेकिन इसे डोर स्टेप मीन्स बाहर भी जाकर काम करना है, एक्सचेंज ऑफ मेल के लिए और अदर अकाउंट ऑफिस जो होते हैं। जो ब्रांच ऑफिस है उसका अकाउंट ऑफिस सब ऑफिस होता है, जो उससे एक ऊपर लेवल का होता है, एसओ जिसे बोला जाता है। तो उसका अकाउंट ऑफिस में जाकर वहां से डिपॉजिट करना है कैश को, पेमेंट वहां से कैश को रिसीव करना है, ये अलग अलग तरह के काम एबीपीएम के लिए भी होता है। और जहाँ पे जो बड़ा बीओ है वहां पे जो बीपीएम को असिस्ट करने के लिए भी एबीपीएम होते हैं पोस्टल ऑपरेशन के दौरान। मार्केटिंग और प्रमोशन का भी काम एबीपीएम का होता है, और अदर एडिशनल सर्विसेज जो हमारा डिपार्टमेंट देता है उसका भी काम एबीपीएम कर सकता है। यहाँ पे उन लोग असिस्ट का भी काम कर सकता है, जैसे मेल ओवरसियर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, एएसपीओ, एसपीओ, एसएसपीओ, इन लोग को असिस्ट करता है जो भी काम असाइन किया जाता है इन लोग के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, तो एबीपीएम उसे एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है डाक सेवक। तो देखिए डाक सेवक जो है इनका भी काम वर्क प्रोफाइल है एबीपीएम के जैसा ही है, सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वेंशन, डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप। और ये बेसिकली जनरली ये आरएमएस ऑफिसेज में इनको देखा जाता है, और सॉर्टिंग ऑफिसेज और आरएमएस ऑफिस में ये काम करते हैं। और ये डाक सेवक जो असिस्ट करते हैं पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, आईपी, एएसपी, एसपीओ, एसएसपीओ, ये सब को भी ये असिस्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहेगी, रेसिडेंट्स डाक सेवक आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन डिलीवरी जुरिसडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ एचओ एंड एसओ पर्सन। मीन्स जिस उनका जो ब्रांच ऑफिसेज है उनका जिस एचओ या एसओ के जुरिसडिक्शन में आता है उसी जुरिसडिक्शन में इनको रहना पड़ता है। तो देखिए ये शॉर्ट में मैं इसका ये तीनों जो एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक इनका वर्क प्रोफाइल को बताया हूँ। आप इसे डिटेल पढ़ सकते हैं, मैं ये नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आगे हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। ये जो पोस्ट पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए एज लिमिट सबसे पहले इसमें देखेंगे, मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, मीन्स कम से कम 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, 40 साल होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे अलग अलग कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया, मीन्स वो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 ईयर्स दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी वाले लोग आते हैं उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी, मींस वैसे कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी में भी आते हैं और ओबीसी कैटेगरी के, तो उनको एडिशनल 3 साल मिलता है, जिससे वो 13 साल हो जाता है। तो 13 साल का रिलैक्सेशन है। और डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी है प्लस एससी एसटी भी है तो उसे 15 साल। तो मान के चलिए पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी है तो वो 55 ईयर्स के भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इनका जो रिटायरमेंट होता है जीडीएस बीपीएम में बीपीएम का, ये 65 ईयर्स में होता है। तो ये देखिए दोस्तों एज लिमिट की बात हो गई। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो बेसिकली इसमें 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में, कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल। मींस जो स्टेट बोर्ड होते हैं, सीबीएसई होते हैं, आईसीएसई बोर्ड होते हैं, तो ये सारे किसी भी बोर्ड से आपको पास मार्क्स होना चाहिए। और इसमें कंपलसरी आपको मैथ्स एंड इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन एक और इसका क्या है एलिजिबिलिटी में एजुकेशन का, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जिस भी सर्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस सर्किल का लोकल लैंग्वेज, जैसे मान लिया आप तमिलनाडु के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज तमिल हो गया, तो अप टू 10th स्टैंडर्ड आपको 10वीं क्लास तक तमिल लैंग्वेज का पढ़ाई करना होगा। मीन्स आपके सर्टिफिकेट में वो 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इसमें सैलरी की बात करेंगे, जो सबसे मेन है। कोई भी इसे अप्लाई करता है किसी भी जॉब के लिए तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी उसका सैलरी होता है, क्या एम्यूलमेंट्स या अलाउंसेस मिल रहा है। तो यहाँ पे दो तरह के कैटेगरी है, जैसे बीपीएम जो होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनका जो बेसिक पे होता है 12,000 से लेकर 29,380 होता है। और एबीपीएम और डाक सेवक है, इनका जो होता है 10,000 स्टार्टिंग, जो इनिशियल बेसिक है 10,000 से लेकर 24,470 होता है। तो देखिए जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका जो पे स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, और ये जो जीडीएस है इनका पे स्ट्रक्चर अलग है। तो इसमें एक देखिए जीडीएस आर पेड इवेलमेंट्स इन फॉर्म ऑफ टीआरसीए, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, इसको टीआरसीए बोला जाता है।
और ये इनका भी एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है ये 3% होता है, जैसे रेगुलर एम्प्लॉय का होता है उनका भी 3% होता है, और जीडीएस लोग का भी 3% होता है। और जो तो देखिए इनको डियरनेस अलाउंस भी मिलता है ओवर द TRCA, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है उसी तरह जीडीएस लोग को भी डीए का बेनिफिट मिलता है। और कुछ अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी है दोस्तों। और जैसे एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 1/1/2004 के बाद जो भी आया उनको एनपीएस का व्यवस्था है, उसी तरह जीडीएस लोग के लिए भी सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम जो एनपीएस के अंदर आता है उसकी एक व्यवस्था यहाँ पे है। तो ओवरऑल बोला जाए तो सैलरी ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है प्रमोशन की। जीडीएस का एक बहुत ही बेहतरीन प्रमोशन का यहाँ पे चैनल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रमोशन का क्या एस्पेक्ट्स है, क्या प्रमोशन चैनल है जीडीएस लोग के लिए जो एंगेजमेंट के बाद हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उनके लिए क्या प्रमोशन का एस्पेक्ट है। तो देखिए सबसे पहला है फ्रॉम जीडीएस टू एमटीएस। वैसे जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक जो मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए प्रमोशन का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको मिनिमम 3 ईयर सर्विस चाहिए। प्रमोशन के लिए मिनिमम 3 ईयर सर्विस चाहिए, और 10th जो क्वालिफिकेशन वो तो 10th चाहिए, क्योंकि जो इंगेजमेंट ही है वो 10th के बेसिस पे होता है। और देखिए एमटीएस का जब एमटीएस बनने के बाद उनका जो बेसिक पे है वो 18,000 जो हमारा मिनिमम बेसिक पे है वो हो जाएगा लेवल 1 में। अगर 5 साल का सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं जीडीएस में तो डायरेक्टली पोस्टमैन एग्जाम के लिए एलिजिबल है, और उनका जो बेसिक पे हो जाएगा 21,700, ये लेवल 3 में आ जाएंगे। और अगर कोई जीडीएस 5 साल का सर्विस कंप्लीट करते हैं तो देखिए दोस्तों ये एक डेट यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर 17/6/2022 एंड एलिजिबिलिटी आफ्टर 17/6/2022। तो ये देखिए पहले 17 जून 2022 के पहले ऐसा नहीं था, ये कॉमन एक 5 ईयर्स था, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, ये जो 17/6/2022 के पहले जीडीएस बने हैं वो 5 साल के बाद वो ग्रामीण पोस्टल असिस्टेंट पीए का एग्जाम वो लिख सकते हैं और पीए बन सकते हैं। और इसमें एज का जो कंडीशन दिया गया 40 ईयर्स, यानी 40 साल तक उनका एज मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन वैसे जीडीएस जो 17/6/2022 के बाद डिपार्टमेंट में आए हैं, एंगेजमेंट हुआ है उनका, तो उनको मिनिमम 8 ईयर्स का सर्विस चाहिए। 8 साल के बाद ही वो पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम लिख सकते हैं। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th चाहिए, 12th ग्रेड चाहिए। और इनका जो लेवल होता है लेवल 4 यानी बेसिक 25,500 है। मींस एक जीडीएस जो है 8 ईयर्स के बाद ये पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है रहता है डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने के लिए। और पोस्टल असिस्टेंट के बाद भी आगे है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ग्रुप बी का एग्जाम लिखने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। तो देखिए दोस्तों फ्रॉम पीए टू आईपी मींस इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो लेवल 7 होता है बेसिक पे, जिसे 44,900 जिन्हें मिलता है। तो वैसे पोस्टल असिस्टेंट जो 8 ईयर सर्विस कंप्लीट करते हैं और अप टू एज ऑफ 45 ईयर्स यानी मैक्सिमम उनका एज 45 ईयर्स है, तो वो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्जाम लिख सकते हैं। उसी तरह आईपी से अगर कोई आईपी बनता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में तो एसपी या एडी, जिसे ग्रुप बी एग्जाम बोला जाता है, सुपरिटेंडेंट हो या एडी लेवल का, तो लेवल 9 में 53,100 में वो पहुंच सकते हैं। तो ये प्रमोशन का चैनल है दोस्तों जीडीएस के थ्रू। आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन है। डायरेक्टली वो पोस्टल असिस्टेंट भी लेवल 4 में आ सकते हैं, यहाँ से उनका अच्छा बेसिक पे भी हो जाएगा और सैलरी मिलेगी। तो ये वीडियो में मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन डेट, जॉब प्रोफाइल, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक का क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है इस एंगेजमेंट को अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलता है, और इनका प्रमोशन चैनल क्या है। तो देखिए दोस्तों ये एक शॉर्ट में मैं इस सारे डिटेल को कवर किया हूँ, और अगर इसे कंप्लीटली अगर कवर किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने जीडीएस दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वैसे लोग जो जीडीएस एंगेजमेंट को अप्लाई करना चाहते हैं उनके साथ भी ये शेयर करें, और अपना कमेंट देना इसमें ना भूलें कि मैं जीडीएस के लिए कौन सा टॉपिक पे आगे वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और चैनल पे नया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।